अलका बैरागी आत्महत्या मामले में पाई गई रिकॉर्डिंग उठा सकती है कई राज से पर्दा। जांच में होंगे कई और खुलासे। आज 15 दिन हो चुके हैं अलका बैरागी के आत्महत्या के मामले में। ससुराल पक्ष के 3 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मृतका अलका बैरागी और उसके परिजनों के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग से पति पत्नी के अटूट बंधन को शर्मसार कर देने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें कि पति द्वारा मृतका अलका बैरागी को जिस्म फरोशी जैसे जघन कृत्य करवाने की तरफ अंदेशा जा रखा है। उधर परिजनों व ज्यादातर स्थानीय लोगों का कहना है कि सही तरीके से निष्पक्ष जांच होने पर कई नेता व ससुराल पक्ष के और भी कई लोग घेरे में आ सकते हैं। परिजनों का आरोप है कि अलका ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मार कर लटकाया गया है फंदे पर। वहीं आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में है और आरोपी सास, ससुर व देवर फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म में भाजपा नेता की पत्नी का शव बंद कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया था। मृतका के भाई प्रशांत ने पुलिस को तहरीर देते हुए ससुराल पक्ष के पति समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पहले तो स्थानीय पुलिस भी मामले में अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। इसके बाद सूबे के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। ये घटना, ये मृत्यु उसने खुद नहीं किया, उसे मारा गया है। उसे मतलब बुरी तरीके से डराया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, फिर जाके उससे गलत काम करवाए जाते थे। ठीक है ना। फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले उन्होंने फोन किया था घर में। वो चली भी गई थी अपने मायके, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। आप मारते हो, पीटते हो, आप ऐसा करते हो कि मेरे मतलब उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। बच्चे को ये सिखाया जाता था कि तेरी मम्मी गलत है, तेरी मम्मी अच्छी नहीं है, तेरी मम्मी ये करती है, वो करती है, तेरी मम्मी बहुत गलत है। उसके मम्मी को ये सिखाया जाता कि तेरे मामा लोग गंदे हैं, तेरे मामा लोग तेरी मम्मी को धमकाते हैं। मामा के खिलाफ उनको वो किया जाता था। फिर ऐसा हुआ कि वो चली भी गई अपने गाँव। फिर पता नहीं पैर वैर पकड़ के कहा चलो आ जाओ, कुछ नहीं होगा, इसके बाद में सही हो जाऊंगा, ऐसा होगा। लेकिन वो सही नहीं हुआ। वो दिन का दिन वो बढ़ता गया, उसे मारता था, पीटता था। पुलिस ने कहा कि चलो इसका कार्रवाई चलेगा। उस दिन आए तो 12-13 दिन है, तो इतना दिन तो आए नहीं, कोई खबर भी नहीं लिया है। तो 12-13 दिन के बाद वो कल आए थे खबर लेने। तो पूछ रही थी वो क्या ऐसे चीज पूछ रही थी, क्या तुम्हें पता है कब मिले थे, क्या ऐसे। हमने बोला कि है, बोल रहा तुम्हारे रिश्ते में क्या लगते। तो मैंने कहा नंदोई है, वो रिश्ते में नंदोई लगता है। तो बोल रहे अच्छा तो तुम मुझसे कभी मिली थी। हाँ नंदोई मिले तो क्यों नहीं मिलेंगे, मिली थी। तब सीओ साहब ने बोला कि वो लड़की मर गई है और तुम उनको कार्रवाई सिखा रहे हो, कानून सिखा रहे हो, रिपोर्ट दर्ज करो। फिर उनके बोलने के बाद तब जाके रिपोर्ट दर्ज किया। उससे पहले तो ले ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे 3-4 दिन बाद आना, 2 दिन बाद आना, PM रिपोर्ट आने दो तो उसके बाद लेके आना। ऐसा हुआ। फिर अभी ऐसा चलते चलते फिर ये 14 दिन हो गए जो मर गई है। 14 दिन बाद कल जो किच्छा के जो हेड है चंद्रमोहन, वही नाम है वो, तो कल जब नारायण पाल ने जब उस दिन जो मोर्चा निकला था, तो मोर्चे में नारायण पाल जी ने बोला था कि तुम्हें जब घटना स्थल पर आना चाहिए, तुम नए हो, मतलब तुम्हें जो केस सौंपा गया है तो तुम्हें एक बार आके देखना चाहिए। तो वो आए नहीं। तो कल दबाव के कारण आए हैं या फॉर्मेलिटी के कारण आए तो वो उन्हीं को ही पता है। मुझे जहां तक इस मामले में ज्ञात हुआ, पुलिस प्रशासन की पूरी हिला हवाली के कारण ही आज 14 दिन के बावजूद भी जो मुख्य आसामी के अलावा जो 3 लोग और थे उनको पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई और ना ही इसकी कोई सूचना अब तक उपलब्ध करा पाई। दूसरी बड़ी निर्लज्जता के साथ कुछ राजनीतिक आकाओं के द्वारा इस मामले में खुर्द-बुर्द की गई है। जो क्षेत्र की जनता बखूबी जान चुकी है कि इसमें किसका हाथ है। इतनी बड़ी जघन्य अपराध जिसमें एक महिला कांस्टेबल को उस लाश को उतारनी चाहिए थी। जो कहा जा रहा है कि केवल और केवल यहाँ के पुलिस व्यवस्था के द्वारा उस लाश को उतारा गया, उसमें किसी प्रकार की कोई भी लेडीज कांस्टेबल के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो इसमें पूरी तरह से संदेह के घेरे में आता है। हम इसकी मांग करते हैं, पुरजोर तौर से विरोध करते हैं और इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो।